ठीक है, आज की इस वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे। 5 साल का बच्चा भी लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल को कर लेगा इस वीडियो को अगर देखता है ध्यान से। तो इतना सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 2024 के सवाल आया है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे सवाल आते रहते हैं। चलो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। देखो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसकी मेथड ही बताऊंगा, सवाल कैसे करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा बेसिक बताऊंगा क्योंकि मुझे कवर करना है कि सवाल बनना चाहिए। अल्टीमेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लास्ट वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है मैं समझाता हूँ। मान लो एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी, ठीक है। इस रिएक्शन में ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। ये बेसिक सबको पता रहता है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है, अपने प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, ये हमको पता है। अब हमेशा रिएक्शन ऐसी नहीं दिखेगी, हमको क्या दिखेगा, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखेंगे। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर x बाय या फिर पी क्यू आर एस लिखते, पी क्यू आर एस, यहाँ पे अलग अलग नंबर देखने को मिलते हैं हमें, ये तो पता होगा आपको कई नंबर देखने को मिलते हैं। तो अब होता क्या है, ये जो नंबर हैं पी क्यू आर एस, ये एक्चुअली में हम क्या कह सकते हैं इनको कि मोल्स हैं। दूसरा मॉलिक्यूल्स है। एक तो क्या है अपने पास मोल्स और दूसरा अपने पास क्या है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें, जैसे हमने बोला कि 2a + 3b इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे रिएक्ट करके बना रहा है 4c + 5d, मान के चलो ये एक रिएक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 मोल a ने रिएक्ट किया 3 मोल b से और बनाया 4 मोल c और 5 मोल d, ऐसे हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं HCl बनता है, तो H2 और Cl2 बनाते हैं 2HCl, तो हम इसको बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ HCl रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है। ये रिएक्शन पढ़ना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई ग्राम में इसको कैसे पढ़ें। ये तो हमने सीखा मोल में पढ़ना, रिएक्शन को काय में पढ़ना सीख लिया, मोल में पढ़ना सीख लिया हमने। फिर हम बात करते हैं कि भाई हम ग्राम में कैसे पढ़ें। तो मोल को कन्वर्ट कर दो ग्राम में। H2 का वजन कितना होगा, ग्राम, 2 ग्राम। क्लोरीन का एक का होता है 35.5, तो 2 का होगा 71 ग्राम। 2 क्लोरीन है यहाँ पर। और 2HCl का यहाँ पर देखो 2HCl है ना, तो HCl का जो है 35 और इसका एक 36.6, तो 36.5 और 2 से इंटू करें यानी डबल है, ठीक है। तो इसको प्लस कर दो 73 ग्राम। तो इसको ग्राम में कैसे पढ़ेंगे, 2 ग्राम H2 जब रिएक्ट करता है 71 ग्राम क्लोरीन से, तो हमारा 73 ग्राम HCl बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। 71 ग्राम और ये 2 ग्राम, ये कितना बन रहा है, 73 ग्राम। मास दोनों साइड बराबर होते हैं हमेशा। फिर हम जब इसको मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं एक मॉलिक्यूल जो है H2 का, एक मॉलिक्यूल H2 का और एक मॉलिक्यूल, मेरे पे पेन नहीं है यार, पेन चाहिए मुझे, थोड़ा वीडियो को आप सपोर्ट करोगे तो पेन भी ले लेंगे। एक मॉलिक्यूल H2 और एक मॉलिक्यूल Cl2 का जब रिएक्ट करता है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं अपने HCl के। तो ये हमने सब कुछ हमने सिखाया पढ़ना कैसे रिएक्शन को। अब हमने सिखा दिया पढ़ना कैसे। अब हम बात करते हैं कि सवाल कैसे करना है और पूछा क्या जाएगा और क्यों पूछा जाएगा। देखो मान लो H2 है और Cl है और यहाँ पे 2HCl बन रहे हैं। अब देखो हमें जितना मोल H2 चाहिए उतना ही मोल क्लोरीन चाहिए, तब जाके हमें 2 मोल HCl मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास आधा ही मोल H2 है और क्लोरीन हमारे पास 1 मोल है, तो क्या हमें 2 मोल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की बराबर क्वांटिटी लग रही है, बराबर मोल लग रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये तो आधा ही है, तो ये भी आधा ही लग पाएगा। थोड़ा समझना, ये 1 था तो ये 1 खर्च हो गया, लेकिन ये आधा है सिर्फ, तो क्योंकि ये सिर्फ आधा ही है, ये भी आधा ही खर्च हो पाएगा।
तो ये आधा खर्च हो पाएगा, तो एक में से जब आधा खर्च हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, आधा। वो आधा कभी खर्च होगा ही नहीं। अब देखो एक मोल से, क्योंकि अब इसमें रिएक्शन डिसाइड किसने करी, रिएक्शन डिसाइड करी अपनी हाइड्रोजन ने, रिएक्शन अपनी डिसाइड किसने करी, हाइड्रोजन ने। क्यों डिसाइड करी, क्योंकि ये कम मात्रा में था, कम क्वांटिटी में था। तो जो रिएजेंट कम होता है, कम क्वांटिटी में होता है, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इतना समझ में आया लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। जो रिएजेंट कम क्वांटिटी में होता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया, पहचान लिया, ठीक है। पहचाना मैं सिखाऊंगा, अभी पता पड़ो कि होता क्या है। जो कम क्वांटिटी में होता है, अब जो कम क्वांटिटी में होता है वही क्या करता है, डिसाइड करता है प्रोडक्ट को, वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट को। जैसे यहाँ देखो ये आधा था, तो भले ही क्लोरीन कितना भी हो, लेकिन ये आधे के हिसाब से रेट करेगा। अब 1 से 2 बन रहा है, तो आधे से 1 मोल HCl बनेगा। किसने प्रोडक्ट डिसाइड किया है, H2 ने। तो यही डिसाइड करता है प्रोडक्ट को, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई रिएजेंट लेफ्ट क्या होता है। रिएजेंट लेफ्ट देखो, जब तक दोनों बराबर मात्रा में थे, ये दोनों बराबर मात्रा में थे, तब तक तो कोई बच ही नहीं रहा था। लेकिन अब तो क्लोरीन बच गया है, आधा बच गया है, तो एक लिमिटिंग है तो दूसरा रिएजेंट बचा है, लेफ्ट है, तो उसको हम बोलते हैं जो बच जाता है, जो बच जाता है उसे हम बोलते हैं, है ना, जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट लेफ्ट, है ना। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिएजेंट लेफ्ट कैसे निकालेंगे। ये सिंपल सा एग्जांपल यही था कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आधा दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आधा क्लोरीन खर्च हो गया, बाकी जो आधा बच गया ना, तो क्योंकि बच कौन गया, क्लोरीन बच गया, तो हमारा रिएजेंट लेफ्ट कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब ये मैंने सब बता दिया कि क्या लिमिटिंग रिएजेंट होता है, क्या रिएजेंट लेफ्ट होता है, कितना प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं कि मेथड, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं सवाल को, 2024 के सवाल को, तो आपको पता पड़ेगा कि मेथड क्या है, ठीक है, सवाल सॉल्व करने की। तो देखो इसको सॉल्व कर दें अपन। इसमें अभी थोड़ा अच्छा सवाल है, टिपिकल, मतलब ऐसे अच्छा सवाल है ना, ऐसा वैसा सवाल नहीं है, तो उसको देखोगे ध्यान से, जो आया था 24 में। यहाँ पे बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेंगे, पहले रिएक्शन जरूर करना है आपको। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है HCl से और बनता है सोडियम क्लोराइड, ये रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी, और H2O। इसमें पूछा क्या था, पूछा ये था यहाँ पर कि भाई कितना NaOH बच जाएगा, यानी उसने पहले ही हमको बता दिया कि बच कौन जाएगा, NaOH बचेगा, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा, बच कौन जाएगा, NaOH बच जाएगा, उसने पहले ही बता दिया। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम लिख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, ml, और ये अभी पता होना चाहिए कि मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम जो है वो हमारा मोल्स होता है। क्या होता है हमारा, मोल्स, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला mv, है ना। तो यहाँ पर m और v का इंटू करके हम क्या कर देंगे, मोल्स निकालेंगे। तो 0.75 इंटू यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 25 ml। अब मिली मोल्स निकलेंगे यहाँ पर, ठीक है। मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये कैलकुलेशन यहाँ पर ट्विस्ट था इतना बड़ा। इसके बाद यहाँ पर तो वेट अपॉन मास सीधा करो, तो ये हमारे मोल्स निकल गए, और यहाँ पर हमने mv अपॉन 1000 कर दिया, तो हमारे ये मोल्स निकल गए। अब यहाँ हमें दोनों के मोल्स पता है, ठीक है। तो और हमसे बोला है कि NaOH कितना यहाँ पर बच जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है आपको यहाँ पर कि ये जो है HCl है, इतने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल करता, तो इतने हैं, इतने से इतने ही कट जाएंगे, तो बचेंगे कितने। अब बताओ, ये ज़्यादा होगा तभी तो बच रहा है, तो ये ज़्यादा है और इतना इसमें से हटा दो, तो बाकी का बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अब ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा जब अगर आप शॉर्ट में अपनाओगे, बाकी डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसे निकालना। देखो 1/40 माइनस, क्योंकि ज़्यादा होगा, माइनस, अब देखो 0.75 इंटू 25 डिवाइड बाई 1000, 25 बने 25, 25 4 द 100, 40, ठीक है। ये 1/40 कॉमन निकाल लिया, ये थोड़ी मैथ लगा देना, ये 1/40 कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.75, 1 माइनस 0.75 0.25 आता है, तो ये आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाय 40। अब ये जो आया ये क्या है, अपने पास मोल है, हमें तो मोल चाहिए ही नहीं है, हमें तो चाहिए मास,
मतलब वजन ग्राम चाहिए, तो हमें पता है कि मोल क्या होता है, वेट अपॉन मास होता है। तो वेट अपॉन मास होता है, तो हम क्या करेंगे, मोल में मास का इंटू कर देंगे तो वेट आ जाएगा। यहाँ पे इंटू कर दो, 40 से 40 कट गया, ये आ गया 0.25 ग्राम या फिर 0.25 ग्राम या फिर 250 mg। तो इसका आंसर कितना आ गया, 250 mg। तो ऐसे आपको सवाल करना